साहब केशव देव मौर्य जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष है महान दल के। आज हम बात कर रहे हैं कि इस चुनाव में जातीय जनगणना की बात हुई, अखिलेश यादव ने बात की और केशव देव मौर्य साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो केशव देव मौर्य साहब, क्या कहना है जो जातीय जनगणना की बात है? अभी कुछ देर पहले हमने एसपी सिंह बघेल से बात की, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनसे उनका पक्ष जाना। अब जो आपका गठबंधन है, क्योंकि आप बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप इसको लागू कर पाएंगे और इससे क्या फायदा होगा ओबीसी समाज को? रोहित सांवल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सवाल के लिए, जो महत्वपूर्ण सवाल है पिछड़ों के हित के लिए, उस पर मुझे आमंत्रित किया, मेरी बात जनता तक पहुंचाने का मौका दिया। अखिलेश यादव जी ने शुरुआत में चुनाव के पहले ही ये बात कही थी कि जाति जनगणना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारे दलित पिछड़ों की अलग अलग संख्या पता लग सके। मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाऊंगा जी कि जब पिछली बार जब केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री का चेहरा थे, उस समय सभी चैनलों ने कहा कि साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का वोट उत्तर प्रदेश में 14.5% है। आज कोई चैनल 3% बताता है, आज कोई 4% बता रहा है, कोई 5% बता रहा है, कोई निषाद का वोट ज़्यादा बता देता है तो कोई राजभर का वोट ज़्यादा बता देता है। ये एक झगड़ा दलित पिछड़ों के बीच में शुरू से चल रहा है, लेकिन ये झगड़ा तभी निपट सकता है जब जाति आधारित जनगणना हो जाए, सबको पता लग जाए कि हमारी संख्या कितनी। हम बघेल साहब की बात सुन रहे थे, बहुत देर से सुन रहे थे, क्योंकि बघेल साहब की बात का जवाब, कोई मुद्दे की बात उन्होंने की नहीं। पिछली बार मैं एबीपी गंगा बैठा तब भी बघेल साहब बैठे थे। बघेल साहब ने उस बार कहा कि जाति जनगणना के मुद्दे पर हमारी पार्टी फैसला करेगी, वो समझेगी कि जाति जनगणना करानी कि नहीं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पिछड़ों और दलितों का आरक्षण, अल्पसंख्यकों का कोई भी हक अधिकार देना नहीं चाहती, इसलिए उस जाति जनगणना कराने से भाग रही। कांग्रेस ने 2011 में कराया था जाति जनगणना, लेकिन उसके आंकड़े सामने नहीं आए, बाहर नहीं है। इतना खर्च करने के बावजूद आंकड़े सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि भारतीय कांग्रेस को पता है और आरएसएस को पता है, कांग्रेस बीजेपी सबको पता है कि पिछड़ों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। ये बात अखिलेश यादव जी भी जानते हैं, केशव देव मौर्य भी जानता है, सभी जानते हैं, बघेल साहब भी जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितने पिछड़े नेता हैं वो सब कठपुतली की तरह हैं, उनकी पार्टी में कुछ अस्तित्व नहीं है, उनका कोई चलता वलता नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए गए, उस समय बघेल साहब भी भाजपा में थे, उन्हें भी उनके इलाके में ये कहा गया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार बनी तो बघेल साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इनको और केशव प्रसाद मौर्य को दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और केशव प्रसाद मौर्य की इतनी बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती वो दुनिया में किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती। गोरखपुर में कार्यक्रम में बुलाया गया इन्हें, और योगी आदित्यनाथ और पंडित दिनेश शर्मा जी के लिए कुर्सी लगी, इस बेचारे के लिए स्टूल लगा दिया गया। इसे हम लोगों ने उसी दिन से स्टूल मंत्री कहना शुरू कर दिया। झांसी में कलराज मिश्रा जी ने इनका हाथ झटक दिया, और ये जो है निर्लज्ज की बात आज भी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मेरा एक सवाल नहीं बचा पा रहा है। केशव देव मौर्य साहब, मेरा एक आपसे बड़ा अहम सवाल ये है जी, एक सवाल मेरा आपसे और है कि ओबीसी की जब बात आती है, जैसे कई लोग ये कहते हैं कि अगर ओबीसी की जातीय जनगणना के आधार पर, ठीक है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन जब कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है, जब विपक्ष में होते हैं तो यही बात कहते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही फिर पलट जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा अगर अखिलेश यादव जी के मामले में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी की जो 2012 से 2017 तक की सरकार थी, उन्होंने जो भी घोषणा पत्र में कहा था उनमें से एक एक वादे उन्होंने पूरे किए। घोषणा पत्र में एक्सप्रेसवे नहीं था, उसके बावजूद बना। मेट्रो था, वो भी बना, जबकि घोषणा पत्र में नहीं शामिल था। तो अखिलेश यादव जी पर हम सभी को, दलित पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को पूरा भरोसा है कि उन्होंने अगर कहा है, 3 महीने कहा है, तो 3 महीने के अंदर ही, एक दिन भी ज़्यादा नहीं होगा, पिछड़ों के जनगणना वो निश्चित रूप से अपने स्तर पर उत्तर प्रदेश में जरूर करा लेंगे, देश में भले ना हो पाए जी। लेकिन मैं आपको अहम बात बताऊं, कितनी सीट जीत रहा है? आखिरी सवाल मेरा आपसे, केशव देव मौर्य साहब, गठबंधन कितनी सीट जीत रहा है आपका?
उत्तर प्रदेश में सारी पार्टी मिला के, विपक्ष की चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, 50 सीटों पर सब सिमट जाएंगे और 350 से ऊपर सीट लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उससे ज़्यादा, क्योंकि आज अभी आपको एक घटना का जिक्र करूं, 1 सेकंड में समय लूंगा कि उन्नाव में हमारे मोदी जी ने कहा कि अन्ना जानवर से आपको परेशानी, किसानों को परेशानी। योगी जी ने भी कहा। इसके पहले इन्हें होश नहीं था, इन्हीं की सरकार केंद्र में, इन्हीं की सरकार प्रदेश में, तब इन्हें नहीं लगा किसानों का कोई मुद्दा। किसान के बिल जो है, इतने किसान मर गए, तब इन्हें वापस लेने की सूझ आई, क्योंकि इन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ गई है, किसान पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, तब इन्होंने किसान बिल वापस लिया। आज दो राज्यों में, 3 राज्यों में चुनाव हारे, तब पेट्रोल डीजल का दाम कम किया। तो इन्हें अब ये होश आ रहा। अभी योगी जी ने इलाहाबाद में कहा कि हमने कांवड़ यात्रा होने दी, पहले रोका जाता था। अरे भाई, आपने कांवड़ यात्रा खूब बढ़िया, कोरोना तक नहीं रोक पाया कांवड़ यात्रा, कुंभ मेले को कोरोना नहीं रोक पाया, स्कूल रुका हुआ है, स्कूल नहीं चल रहा। हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, आपको सवाल पूछने भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सवाल विपक्ष को पूछने भी चाहिए। और उनको आपने आने दिया, तब कोरोना था। जी बिल्कुल केशव देव मौर्य साहब, और बिल्कुल आप दावा भी कर रहे हैं कि एक तरफा जीत आपकी होगी। एक मिनट का मुझे 1 मिनट केशव देव मौर्य साहब, मैं दोबारा आपसे जरूर दे दीजिए जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांवड़ यात्रा रोकने के लिए, कांवड़ यात्रा कोरोना नहीं रोक पाया, कुंभ मेले को नहीं रोक पाया, तो वही स्कूल के साथ क्यों नहीं लगता, वही अस्पतालों के साथ क्यों नहीं होता व्यवहार, स्कूल क्यों नहीं खुल रहे? कोरोना के नाम पर आप जब चाहते हो स्कूल बंद कर देते हो। आपने चुनाव में कहा 1000 से ज़्यादा, चुनाव आयोग ने कहा कि 1000 से ज़्यादा की रैली नहीं हो सकती, लेकिन सब्जी मंडी में हजारों की भीड़ है, न कोई कोरोना देखने जा रहा है, न कोई मास्क देखने जा रहा है। तो आप ये जो बातें हैं, बिल्कुल कोरोना बीमारी, केशव देव मौर्य साहब, अब मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे गया कि कोरोना बीमारी नहीं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, विस्तार से आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए।